हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जो होता है सैल्मोनेला टाइफी के वजह से होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इंटेरिक फीवर। अच्छा, इंटेरिक फीवर होता है इसमें। हम लोग पढ़ रहे हैं पीएसएम इन्फेक्शियस एपिडेमियोलॉजी, तो सबसे पहला एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल देखेंगे जो कि होता है होस्ट HEA। मतलब HEA कहने का मतलब होस्ट एज एच होस्ट इन्वायरमेंट और एजेंट। तो एजेंट हो गया सैल्मोनेला टाइफी। चलो, और साल्मोनेला पाराटाइफी भी होता है, माइक्रोबायोलॉजी का सब पार्ट है। ठीक है, तो इसके क्या एंटीजन क्या क्या होते हैं सैल्मोनेला टाइफी के? तो सबसे पहला होता है सोमैटिक ओ एंटीजन और फ्लैजलर H एंटीजन और कैप्सुलर VI एंटीजन। यहाँ तक क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सोमैटिक ओ एंटीजन जो होता है वो लिपोपॉलीसेकेराइड का। जो देखो, अब ये सैल्मोनेला टाइफी क्या होता है, एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं करता है बताओ। उसमें जो होता है क्या, लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो उसी पे क्या होता है ये वाला ओ एंटीजन पाया जाता है, सोमैटिक ओ एंटीजन। डायग्नोसिस में भी हम लोग इन्हीं एंटीजन का देखते हैं, है ना। तो चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। होस्ट क्या क्या होते हैं? होस्ट जो होता है वो 15 से 19 साल वाले में मतलब मोर कॉमनली देखने को मिलता है, लेकिन ये अ, हो सकता है, उनके मोर कॉमनली लिखा हुआ है ना, उसमें मैन किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो मैन जो रहता है वो ज़्यादा affected होता है as compared to the female. Man is more affected as compared to the female and man is the only reservoir of this salmonella typhi. सिर्फ मैन ही होता है जो इसका रिजर्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। एक पेशेंट आया जो कि टाइफाइड से, जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में एक पेशेंट आया तुम्हारे क्लिनिक में, 30 ईयर ओल्ड है ना। क्लिनिकल के सिनारियो, 30 ईयर ओल्ड है, उसको फीवर आ रहा है, उसके बॉडी पे या फिर एब्डोमेन वगैरह, ट्रंक वगैरह पे रोज जैसा स्पॉट है ना। रोज स्पॉट क्या होता है मालूम होना चाहिए। और क्या, फीवर भी है उसके साथ साथ, और क्या क्या है उसको, डायरिया वगैरह है, रोज स्पॉट है उसका, स्प्लेनोमेगाली हो रखा है ना। तो हम लोग देख कर कह सकते हैं कि उसका क्या हो सकता है, वो पेशेंट सफ़र कर सकता है किस चीज़ से, टाइफाइड से। तो क्लिनिकल पिक्चर को हम लोगों ने अपने पढ़ने के लिए दो पार्ट में क्लासीफाई किया, ईयरली फेज और लेट फेज। ईयरली फेज जो हम लोगों ने बात किया कि उसमें 3 से 4 दिन तक फीवर होता है, और फिर 3 से 4 दिन तक फीवर है, और उसके बाद लेट फेज में 7 टू 10 डेज का हम लोगों ने कर दिया। फीवर है, और फिर देखो ये वाला टर्म जो है पैराडॉक्सिकल ब्रेडिकार्डिया, इसका मतलब बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं समझा रहे, है ना। और फिर ये वाला बात पर सूप डायरिया, मतलब डायरिया से वो सफ़र कर रहा है, तो डायरिया कैसा, सूप की तरह है ना, ये वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले लेट फेज। लेट फेज में वही 7 से 10 दिन स्प्लेनोमेगाली दिखेगा और रोज स्पॉट देखने को मिलेगा बॉडी और ट्रंक पे। इन्वायरमेंट ये सीजनली होता है, और फिर ये देखने को मिलता है मोर कॉमनली किस में, जल्दी बताओ। मोर कॉमनली जुलाई टू सितंबर में देखने को मिलता है। मोड ऑफ द ट्रांसमिशन कैसे होता है, फीको ओरल रूट से। कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाया उसमें, जो कि क्या था, सैल्मोनेला टाइप ही था। अब क्या था, अब स्टूल वगैरह, स्टूल में भी क्या है, जल्दी बताओ। तुम्हारा सैल्मोनेला टाइफी है, एक इन्फेक्टेड पर्सन बाथरूम किया, पॉटी किया, उसके स्टूल में भी सैल्मोनेला टाइफी है। क्लियर। डायग्नोसिस कैसे करेंगे और इन्वेस्टिगेशन तक कैसे पहुंचेंगे, और फिर हम लोग ये सारी बात, प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करना है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, देखो, पर्सन इन्फेक्टेड है साल्मोनेला टाइफी से, वो स्टूल किया, उसका स्टूल सैंपल लिए, है ना। स्टूल सैंपल में हम लोग देखो कैसे कैसे कर सकते हैं, स्टूल सैंपल्स ले सकते हैं ना। फिर उसका जो ब्लड में होगा, ब्लड में भी वो जो बैक्टीरिया होगा साल्मोनेला टाइफी, वो भी ब्लड निकाल सकते हैं। और क्या तरीका है, हो सकता है जल्दी बताओ, सीरम वगैरह में एंटीजन उसका पाया जाएगा, तो ये हो सकता है। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है साल्मोनेला टाइफी को डायग्नोसिस करने के लिए, वो होता है ब्लड कल्चर। पहला वीक जैसे ही पेशेंट हुआ, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, और विडाल टेस्ट हम लोग करवाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट विडाल टेस्ट करवाते हैं। लेकिन विडाल टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, जल्दी बोलो, ब्लड कल्चर है। ठीक है, ब्लड कल्चर से में करेंगे उसको, पहले से मतलब कल्चर कर लेंगे ऑर्गेनिज्म को, और फिर हम बता देंगे कि अच्छा सैल्मोनेला टाइफी है। ब्लड कल्चर। सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसमें क्या है, एंटीजन वगैरह पाया जाएगा, सोमैटिक ओ एंटीजन और सोमैटिक एच एंटीजन। सोमैटिक ओ एंटीजन जो होता है वो 6 से 8 दिन लगता है उसको अपीयर होने में, इसीलिए, है ना। हाँ, इसलिए जो, और फिर सोमैटिक एज
और जो फ्लैजेलर एच एंटीजन है उससे अपीयर होने के लिए 10 to 12 डेज लगता है। इसलिए जो हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं जो कि सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब कम से कम 14 डे के बाद ही डायग्नोसिस होता है उसमें विडाल टेस्ट के थ्रू। ठीक है, अब फिर कुछ नया जो अब एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, रैपिड सीरोलॉजिकल टेस्ट, बस नाम जान लो, टैफी डॉट और ट्यूबेक्स टेक्स के थ्रू हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। तो पेशेंट आया, पहला वीक में हमको क्या करना है, ब्लड कल्चर करना है। सेकेंड वीक हो चुका है, सेकेंड वीक में हमको क्या करना है, विडाल टेस्ट करना है। थर्ड वीक और फोर्थ वीक में हमको स्टूल और यूरिन कल्चर से पता चल जाएगा कि ये साल्मोनेला टाइफी से सफ़र कर रहा है। प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे करेंगे और फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये हाई रिस्क इंडिविजुअल बता सकते हो, बाद में इसको देखेंगे सबसे लास्ट में टाइम मिला तो। प्रिवेंशन और कंट्रोल, ट्रीटमेंट प्रिवेंट कैसे करेंगे, देखो वैक्सीन देंगे। वैक्सीन दो तरह का इसमें है, TY21A और दूसरा क्या है, VI नाम का एंटीजन, मतलब जो VI कैप्सुलर एंटीजन था ना उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग वैक्सीन प्रिपरेशन कर लिए। तो जो कैप्सुलर एंटीजन वाला जो था उसको हमने क्या किया, हीट किल्ड किया है ना, और फिर हम लोग इसे इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं। लेकिन बात करें TY21A का, तो हम लोग उसे कैसे देते हैं, TY21 को हम लोग देते हैं ओरली देते हैं, और फिर ये लाइव एटेन्यूएटेड होता है, और ये 5 साल से बड़े वालों को दे रहे हैं और ये 2 साल से बड़े वालों को दे रहे हैं। होता क्या है, देते कैसे हैं, देखो जब ये वाला TY21 है, यहाँ पर देखो कहाँ लिखा, ठीक है, तो 135 ईयर्स, मतलब पहला दिन, तीसरा दिन और 5वां दिन दिए, उसके बाद 3 साल के बाद फिर से डोज को रिपीट करेंगे। और ये वाला वैक्सीन कैप्सुलर एंटीजन एक सिंगल डोज देते हैं, उसके बाद 3 साल बाद रिपीट करेंगे, और फिर इम्यूनिटी 7 दिन के बाद डेवलप होगा। ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन। अब वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। वैक्सीन देखो ट्रीटमेंट क्या है, एक तो वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर नहीं है, हम लोग इस तरीके से देते हैं। ठीक है, आइसोलेट कर देंगे, जो पर्सन इन्फेक्टेड था टाइफाइड से, हम लोग उसको आइसोलेशन में डाल देंगे, और फिर उसका 3 सैंपल लेंगे, 3 स्टूल सैंपल लेंगे, तीनों अलग अलग दिन में। अगर वो निगेटिव आया तो चलो वो ठीक हो रहा है। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन है, जो कि 15 मिलीग्राम पर केजी 7 दिनों के लिए देते हैं। लेकिन अगर पर्सन फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है तो उसकी जगह हम लोग एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन के साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, और फिर जो सिफेलोस्पोरिन जो जैसे कि सेफ्ट्राइक्सन और सेफेक्सिम होता है वो देते हैं। ठीक है, बेस्ट मैनेजमेंट कैरियर है तो उसके साथ एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन के साथ साथ हम लोग क्या देते हैं, प्रोबेनिसिड देते हैं। और बेस्ट मैनेजमेंट कैरियर का कि गॉल ब्लैडर उसका काटो और उसके साथ एम्पिसिलिन दो। ठीक है, स्टूल है उसका डिसइंफेक्शन करना है तो 5% क्रिसॉल में कितना 2 से 4 घंटे